Students, class 12 physics, first chapter electrostatics, second electricity, current electricity, a third you will study magnetic effects of current and magnetism. In NCERT, in this chapter there are two sub chapters. दो सब चैप्टर हैं. ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म और सेकंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर. तो यानी मैग्नेटिज्म, यू विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिज्म. करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड. यानी एक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. इसमें दो सब चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी बुक में. कौन कौन सब चैप्टर्स हैं? फर्स्ट चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, सेकंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर. नाउ फर्स्ट यू विल स्टडी मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म. इसमें एक टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म. पहले क्या था? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों डिफरेंट चैप्टर्स था. अभी क्या है? यूनिफिकेशन है, यूनिकनेस है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. कॉम्बिनेशन ऑफ, you can combine electricity and magnetism. There should be unification of electricity and magnetism. Yeah, the branch of physics as a result of unification of electricity and magnetism is known as electromagnetism. So here electricity और magnetism दोनों में बहुत कोरिलेशन. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म. तो इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या समझोगे? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करेगा? ये वायर है. वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो अराउंड द वायर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द वायर, अराउंड द कंडक्टर क्या होता है? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. हाउ? एक वायर ले सकते हो, क्या है? वायर है. और एक मैग्नेट. नॉर्थ पोल, साउथ पोल. नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेट है और ये कॉइल है, वायर है. वायर को फोल्ड कर दो. Here there is no source of electricity. क्या है? मैग्नेट और कॉइल. विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो अब ये यहाँ पर क्या करोगे? वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा. हाउ विल यू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिसिटी? हम देख नहीं सकते हैं. एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं. एक गैल्वेनोमीटर करते हैं, कॉइल है और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं कॉइल से, वायर से. एक वायर लेकर के फोल्ड करते हैं और यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया. यहाँ देयर इज नो बैटरी, देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओनली क्या है? मैग्नेट और कॉइल. जब मैग्नेट को मूव करोगे, कॉइल इज स्टेशनरी. व्हेनेवर यू विल मूव मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, टुवर्ड्स स्टेशनरी कॉइल, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? डिफ्लेक्शन वन साइड हो जाए. और मैग्नेट को जब मूव करोगे अवे फ्रॉम स्टेशनरी कॉइल, गैल्वेनोमीटर में अदर साइड डिफ्लेक्शन हो जाता है. कहने का मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को क्लोज ला रहे हैं. यानी देयर इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन द कॉइल. दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फैराडे. तो ये बाद में पढ़ा. अभी क्या है, क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसेस electricity. So there is unification of electricity and magnetism. Now so we can study now a combined electricity magnetism means electromagnetism. तो अभी यहाँ पर क्या पढ़ना है? एक ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. क्लास 10 में पढ़ा है. फिर यहाँ देखो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट.
ऑरेस्टेड ने क्या किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट्स क्या किया, ये वायर है, ये वायर है, और वायर को कहाँ कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। इधर से कंसीडर कर सकते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, और ये स्विच कंसीडर कर सकते हो, और इसको ये ए पी क्यू कर सकते हो, पी क्यू, और इसको बैटरी से कनेक्ट की है, निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर से करंट फ्लो करता है। सपोज करो ये वायर है, वायर को कहां से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, की से, और नीचे क्या रख दिया, मैग्नेटिक कंपास, यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास। इधर क्या हो गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और यहाँ क्या मैग्नेटिक नीडल है, जस्ट बिलो द कंडक्टर, कंडक्टर के नीचे क्या रख दिया, वायर के नीचे क्या रख दिया, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या है, एक स्मॉल मैग्नेट है, और ये ग्लास बॉक्स है, बॉक्स में बंद है। तो अब ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जब करंट फ्लो, जब स्विच ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो करंट इधर से फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा, तो सपोज करो ये ऑफ है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट नहीं फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक निडल क्या शो करेगा, नॉर्थ साउथ शो करेगा। जब स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा, तो अराउंड द कंडक्टर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक नीडल क्या है, प्लेस्ड जस्ट बिलो द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो नीडल भी क्या होगा, नीडल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो नीडल में एक डिफ्लेक्शन होगा, तो दिस इस तरह से ये डिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, कि बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दें, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, करंट इधर से फ्लो करेगा, तो ये नीडल क्या होगा, इधर मूव करेगा। यानी क्या हो गया, ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट, ही परफॉर्म्ड सो मेनी एक्सपेरिमेंट, इसको क्या मिला कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। एक कंक्लूजन हुआ, यानी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसने ऑरेस्टेड ने किया, और इसने पता किया जब करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर, तो इसके अराउंड, इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। The direction of needle given by this by snow rule. Direction of needle given by snow rule. Direction of deflection of north pole of the magnetic needle given by two laws. कौन सा है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। दो लॉ हो गया, स्नो रूल, स्नो क्या हो गया, साउथ नॉर्थ और वेस्ट। जब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दिस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट। If you follow snow rule gives the direction of deflection of north pole of the magnetic needle. When current flows from south to north, और इसके नीचे क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, तो द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स वेस्ट। अब दूसरा एक है एम्पियर्स रूल, एम्पियर्स लॉ। ये एम्पियर्स लॉ जो है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, तो कह सकते हो एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। अब स्विमिंग कैसे करते हैं, ये वाटर में, नदी में, तालाब में, इस तरह से हाथ को करते हैं, स्विमिंग करते हैं। अब करंट, ये वायर है हमारा, स्विमिंग रूल्स क्या है, एम्पियर स्विमिंग रूल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या हो गया, वायर है, जस्ट इमेजिन ए स्विमर, a person who is swimming in the water, then lying over the current carrying wire in such a way the feet leads the current flows at feet and leaves at the
lives at the head. Okay, so deflection of north pole of the magnetic needle shows left side. So how you state Ampere's swimming rule? Then try to understand in this way. A current carrying person, a swimmer, is lying over current carrying conductor in such a way current enters at feet, leaves at head. ये हो गया. Then left hand of the swimmer gives the deflection of north pole of the magnetic needle. यानी ये दो रूल जो हैं, दिस दो स्नो रूल एंड एम्पियर स्विमिंग रूल गिव द डायरेक्शन ऑफ deflection of north pole of the magnetic needle.